हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन उठाए हैं जो आईटी मेन में पूछा गया है। ये हमारे पास एक सिस्टम है जो पुली से सस्पेंडेड है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक बकेट है जो एक एंड से रस्सी से कनेक्टेड है और एक हमारे पास ब्लॉक है जो दूसरे एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। और हमारी जो पुली एंड स्ट्रिंग दोनों हमारी मासलेस है। इस बकेट में लिक्विड है, लिक्विड मतलब वाटर है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर इसका हाइट है। आपसे पूछा गया कि ये लिक्विड जो है बकेट के बॉटम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यदि हमारा सिस्टम पूरा रेस्ट में होता, अगर रेस्ट में होता तो लिक्विड जो है बॉटम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता, वो करता H रो G, रो डेंसिटी ऑफ वाटर, H हाइट ऑफ द लिक्विड एंड G द ग्रेविटी। लेकिन सिस्टम यहाँ रेस्ट में नहीं है क्योंकि जो बकेट में जो वाटर है उसका मास है 60 kg। ये बकेट के वाटर मतलब जो बकेट है वो मासलेस है, सिर्फ वाटर का मास लिया गया है, वो 60 kg है। जो ब्लॉक है वो 20 kg है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका मास ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ये डाउनवर्ड जाएगा और जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उसे से ऊपर जाएगा। मतलब हमारी जो सिस्टम है वो मोशन में है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। रेस्ट में होता तो इतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता लिक्विड इसके बॉटम पे, लेकिन अब रेस्ट में नहीं है। तो जब रेस्ट में नहीं होता तो ग्रेविटी सिर्फ जी नहीं होती, फिर वो इफेक्ट कर जाती है। तो उस केस में ग्रेविटी ना होकर वो जी इफेक्टिव आ जाता है। अब जी इफेक्टिव को कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर सिस्टम नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से तो जी इफेक्टिव होता है जी माइनस है। अगर सिस्टम ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से तो जी इफेक्टिव होता है जी प्लस है। लेकिन यहाँ सिस्टम नीचे जा रहा है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगा जी माइनस ए। और यहाँ जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड हमारा वो H रो डेंसिटी ऑफ वाटर, जी इफेक्टिव मतलब जी माइनस ए वो एक्सेलरेशन है जिससे हमारा सिस्टम नीचे जा रहा है। अच्छा, नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि इसका वेट ज्यादा है और इसके वेट की वजह से नीचे जाएगा, लेकिन इसका वेट क्या करेगा? अपोज करेगा। तो हम लोग डी-एलेम्बर्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो अप्लाई करके हम ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे कि किस एक्सेलरेशन से बॉडी हमारा नीचे जा रहा है, क्योंकि उसके बिना हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो डी-एलेम्बर्ट थ्योरम क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। और जब भी हम डी-एलेम्बर्ट थ्योरम को अप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम इंटरनल फोर्स को यूज नहीं करते हैं, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इंटरनल फोर्स मतलब टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, वो इंक्लूडेड नहीं होता है। अब डी-एलेम्बर्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग ड्राइविंग फोर्स कौन करेगा? इसका वेट। अब इसका वेट मतलब m1g, m1 कितना है 60 और g की वैल्यू कितना लिया गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 600 न्यूटन। इतने फोर्स से वो नीचे जा रहा है। और इसको अपोज कौन कर रहा है? m2g, m2 कितना है आपका 20 और g कितना है 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 200 न्यूटन डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है इसका? m1 कितना है 60 kg और इसका कितना है 20 kg है, तो टोटल मास आ गया 80 kg। अब आप देख सकते हैं जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 400 डिवाइडेड बाई 80, या जब 80 से आप कैंसिल करेंगे तो यह आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपका जो प्रेशर आएगा, जो लिक्विड मतलब वाटर जो बकेट के बॉटम पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है भाई? H रो इंटू जी माइनस ए। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो प्रेशर एक्सर्ट बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द बकेट इज गिवन बाय, या इज इक्वल टू H हाइट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड कितना हाइट का है? 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी होती है SI में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इंटू जी माइनस ए। जी माइनस ए, जी की वैल्यू 10 है और ए कितना है 5, तो 10 माइनस 5 मतलब 5। एंड डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1000 पास्कल, या और इसका जो आंसर हो सकता है वो 1 किलो पास्कल। दिस इज योर आंसर। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।